वाह, आखिर खाना मिल ही गया। अगर मैं इसे लेकर वापस गया तो चंचल के साथ भी बांटना पड़ेगा। इससे अच्छा है यहीं खा लेता हूँ और आराम करता हूँ। जंगल में तेज बारिश हो रही थी और इसी जंगल में दो दोस्त रहते थे। एक थी मेहनती और भोली हिरनी चंचल और दूसरा था चालाक और थोड़ी स्वार्थी लोमड़ी लाली। अरे लाली, देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। चलो जल्दी चलते हैं, कुछ खाना ढूंढकर जल्दी वापस आ जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को साथ जाना चाहिए। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। कैसा आइडिया? जल्दी बताओ। देखो, अगर हम दोनों साथ जाएंगे तो दोनों थक जाएंगे। हम एक एक करके क्यों ना जाएं? आज तुम जाओ, कल मैं जाऊंगा। इससे एक को आराम भी मिलेगा। मुझे ये सही नहीं लग रहा। बारिश में खतरा भी हो सकता है। हमें साथ ही जाना चाहिए। अरे कुछ नहीं होगा, ये सबसे अच्छा तरीका है। तुम आज जाओ, मैं कल जाऊंगा। ठीक है, लेकिन तुम आज क्यों नहीं जाते? क्योंकि आइडिया मेरा है, इसलिए तुम पहले जाओ। चंचल के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने सोचा, चलो एक बार ये तरीका भी आजमा लेते हैं। चंचल तेज बारिश में अकेली ही खाना ढूंढने निकल पड़ी। थोड़ी मेहनत के बाद उसे खाना मिल गया और वह वापस लौट आई। अब दोनों ने मिलकर बड़े मजे से खाना खाया। लाली, अब कल तुम्हारी बारी है। जल्दी जाना और जल्दी लौट आना। हाँ चंचल, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अगले दिन चंचल इंतजार कर रही थी, लेकिन लाली वापस नहीं आया। बहुत देर हो गई तो चंचल खुद उसे देखने के लिए उसकी गुफा में पहुंची। अरे लाली, तुम अभी तक गए नहीं? आज हम खाना कैसे खाएंगे? अरे चंचल, क्या बताऊं, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैं बाहर नहीं जा सकता। क्या तुम आज भी हमारे लिए खाना ला सकती हो? बोली चंचल ने उसकी बात मान ली और फिर से खाना ढूंढने निकल गई। तीसरे दिन भी यही हुआ। लाली ने फिर से बहाना बनाया और चंचल को भेज दिया। अब चौथा दिन था। लाली, क्या तुम्हारी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई? क्या बताऊं चंचल, पता नहीं कब ठीक होऊंगा। क्या तुम आज भी खाना ला सकती हो? नहीं लाली, अब मैं नहीं जाऊंगी। पिछले 3 दिन से मैं ही जा रही हूँ। मुझे भी आराम चाहिए और मुझे सब समझ आ रहा है। तुम बिल्कुल ठीक हो, बस बहाना बना रहे हो। अरे चंचल, तुम तो मेरी अच्छी दोस्त हो। अगर तुम ही नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? बस, अब मैं नहीं जाऊंगी और अगर गई भी तो सिर्फ अपने लिए खाना लाऊंगी, तुम्हारे लिए नहीं। अब लाली समझ गया कि उसकी चालाकी अब नहीं चलेगी। लगता है अब खुद ही जाना पड़ेगा। लाली खाना ढूंढने निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे खाना मिल गया। वाह, आखिर खाना मिल ही गया। अगर मैं इसे लेकर वापस गया तो चंचल के साथ भी बांटना पड़ेगा। इससे अच्छा है यहीं खा लेता हूँ और आराम करता हूँ। लाली ने वहीं खाना खाया और आराम करने की सोच रहा था। ये जगह तो काफी अच्छी है, मैं यहीं आराम कर लेता हूँ, कल वापस चला जाऊंगा। इधर चंचल लाली का इंतजार कर रही थी। लाली अभी तक वापस नहीं आया। कहीं सच में उसकी तबीयत खराब तो नहीं हो गई, या फिर कहीं वो मुझे धोखा देकर कहीं और तो नहीं चला गया। चंचल के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। वह काफी देर से लाली का इंतजार कर रही थी। इधर लाली, जिसने खाना खाकर आराम करने का सोचा था, गहरी नींद में सो गया। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। अरे इतनी देर हो गई, चंचल मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे जल्दी वापस जाना चाहिए। जैसे ही लाली वापस लौटने लगा, अचानक उसका पैर एक जाल में फंस गया। अरे ये क्या हो गया? मैं फंस गया। कोई है? बचाओ! वह जाल शिकारी का था, जो जानवरों को पकड़ने के लिए लगाया गया था। लाली ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह निकल नहीं पाया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अगर मैं चंचल के साथ ईमानदारी से रहता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। काश चंचल यहाँ होती। रात होने लगी, लेकिन लाली अभी तक नहीं लौटा। नहीं, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो, मुझे लाली को ढूंढने जाना ही होगा। चंचल अपनी दोस्ती निभाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ी। कोई है? मदद करो! ये आवाज लाली की लग रही है। कुछ ही देर में चंचल लाली के पास पहुंच जाती है। लाली, ये क्या हो गया? चंचल, मुझे माफ कर दो।
मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और आज मैं इस मुसीबत में फंस गया। गलती तो सबसे होती है लाली, लेकिन अब चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। चंचल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जाल को खींचा और थोड़ी मेहनत के बाद लाली को आजाद कर दिया। धन्यवाद चंचल, आज अगर तुम नहीं आती तो मैं बच नहीं पाता। अब मैं कभी चालाकी नहीं करूँगा और मेहनत से काम करूँगा। बस यही समझदारी है लाली। अब चलो साथ में खाना ढूंढते हैं। उस दिन के बाद लाली सच में बदल गया। अब वह चंचल के साथ मिलकर मेहनत करता और सच्ची दोस्ती निभाता।